जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आइए संगत जी सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे बाबा। गुरु जी को बहुत शिकायतें हैं, मुझे भी शिकायतें हैं। बाबा गुरु जी, जैसे गुरु जी को अपनी बेटी से शिकायत है तो बेटी को भी बाबा से कभी कभी शिकायत ही रहती है। तो कोई नहीं, ऐसे ही हमारा चलता है। गुरु जी कहते तू शुक्राना सत्संग नहीं शेयर करती, संध्या वेले ही कर दिया कर। बाबा को पता ही है कि मेरे घर में चल रहा है, जो भी मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था। तो अभी 19 को जब मेरा बर्थडे था, उसी दिन बेटी का जो है, बाबा ने देखो मेरे को कितना, बाबा ने पहले से ही सारी प्लानिंग तैयारी कर रखी थी। तो मेरे बेटे का इंटरव्यू का फाइनल राउंड था। घर में इतना डिस्टर्बेंस, तो परेशान। तो बेटा कह रहा मम्मी मैं मामा के यहाँ चला जाऊँ, शाम को आ जाएगा। मैंने कहा यार मेरे बर्थडे एक तो अब खुद जाएगा आएगा, तो मैं बहुत डिस्टर्ब सी हो गई। तो फिर गुरुजी ने मेरे मन में थोट डाला। तो सामने भाभी है, एक घर है, मतलब कभी कभी बोलती हूँ मैं, ज्यादा किसी से मेरी बोलचाल होती नहीं। तो मेरे मन में थोड़ा है, मैंने कहा मैं उनसे पूछाती हूँ। 1 घंटे की तो बात है, मैंने कहा उनके यहाँ बैठ के दे लियो। तो मैंने कहा अब जाएगा आएगा, और फिर मेरा बर्थडे भी है शाम को, फिर एकदम भागेगा। तो खैर गुरुजी महाराज की कृपा से पूछ के आया, उनका वाईफाई भी ठीक चल रहा था। और बेटे का इंटरव्यू जो है बिना किसी विघ्न के बहुत अच्छे से हो गया। और अभी गुरुजी महाराज से मैंने उसकी अरदास लगा रखी है उसके लिए। जैसे ही मेरी वो अरदास पूरी हो जाएगी, क्योंकि गुरुजी ने मना किया है कि जब तक तेरा काम बिल्कुल कंप्लीट ना हो जाए तब तक किसी को नहीं बताना। और जब तेरी अरदास पूरी हो जाएगी तो मंदिर जाइयो, मिठाई बांटियो, मेरे को भी खिलाइयो और सबको खिलाइयो। तो मैं सभी संगत जी के साथ अपना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना बच्चों पे अपनी ब्लेसिंग्स बनाने के लिए। ऐसे ही वो घर में जो है डिस्टर्बेंस इतना चल रहा था। बेटी को उसके बोर्ड के एग्जाम्स है, 12th के, PCM ले रखा है। एक तो थोड़ा वैसी पढ़ाई में थोड़ा सा उसका कंसंट्रेशन कम है, और इतना घर में डिस्टरबेंस था। तो उसके लिए भी देखो गुरुजी ने क्या रास्ता, भी कई दिन से ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा, तो गुरुजी ने अपने आप रास्ता निकाल दिया कि यहाँ पास में ही बिल्कुल गली के दूसरी गली में एक लाइब्रेरी खुली हुई है। तो हाँ, आप पे करके थोड़ा मतलब बैठ सकते हो, दिन में 24 घंटे खुली रहती है। तो बेटे के दिमाग में देखो गुरुजी ने ये तोड़ डाला, वो बात करके आया वहाँ। और दोनों भाई बहन जब यहाँ ज्यादा डिस्टरबेंस होता है तो 2-4 घंटे के लिए वहां जाके वो उसे बेटा ले जाता है। वो आजकल उसकी तैयारी करवा रहा है, तो उसे भी थोड़ा मतलब एकदम जो है जिसे कहते हैं ना पीसफुल माहौल सा मिल जाता है पढ़ाई के लिए। और मेरे को भी शांति हो जाती है, क्योंकि वो घर में परेशानी, मतलब बार बार आवाजें आती रहती है, वो मेरे को परेशान करती रहती है। तो गुरुजी ने सोचा कि बहुत ज्यादा मेरी बेटी परेशान हो गई है, तो इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल दूं। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो मुझे पता ही है कि मैं गुरुजी से बस ये हमेशा यही बच्चों के लिए यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी इनका कैरियर, इनकी पढ़ाई लिखाई है, अब अच्छे से आप इन्हें ब्लेस करो और ये तरक्की करें, अच्छे रास्ते पर चलें। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी कहते हैं तुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, वो तेरे नहीं, वो मेरी शरण में है, वो मेरे बच्चे हैं, और तुझे उनके कैरियर के लेने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे पता है कि तू माँ है, तू हमेशा अपने बच्चों की चिंता करती है, और मैंने तो उन्हें पहले से ही ब्लेस कर दिया। तो जब तू चिंता छोड़ेगी, लेकिन तभी तेरी सारी समस्याएं हल होंगी। तो क्या करूं गुरुजी, अब परेशानी है तो स्वाभाविक सी बात है, लाइफ में इतने स्ट्रगल है तो चिंता तो होती है। पर मुझे
चिंता, पहले चिंता होती थी तो कोई थामने वाला नहीं था, लेकिन अब मुझे इतना सुकून, इतनी संतुष्टि और इतना विश्वास है कि कुछ भी परेशानी हो मेरे बाबा थाम लेंगे। मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, तो अब मुझे किसी भी परेशानी से, कैसे भी हालात हो, उनसे कुछ भी हो, कोई इंसान हो, हालात हो, कोई परिस्थिति हो, कोई भी, मुझे उससे डरने की जरूरत नहीं है। शुक्राना गुरु बाबा, शुक्राना मेरे सर पे अपना हाथ रखने के लिए, मुझे ब्लेस करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना बाबा, शुक्राना। और इसी के साथ एक और सत्संग तो बहुत सारे हैं, डेली ही बाबा कुछ न कुछ जो है सत्संग करते रहते हैं बाबा। आजकल तो जोत में भी तितली स्वरूप के बाबा के दर्शन होते हैं। मेरे को बाबा कहते तेरी बहुत नेगेटिविटी है, चींटियों को तू बताशे खिला, शनिदेव को तेल अर्पित कर। तो बाबा जितना मेरे से होता है मैं कोशिश करती हूँ। और पान के पत्ते का भी उपाय बताया था बच्चों के लिए। तो बाबा जितना मैं कर पाती हूँ उतना मैं कर लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड का ऐसा ही है, कई बार वो कहने से कोई सामान ला देते हैं, साथ चले जाते हैं, कई बार उनका मूड नहीं होता तो नहीं जाते। तो बाबा आप अपनी ब्लेसिंग इसी तरह से बनाए रखिए, और इसी तरह से कोई भी परेशानी आती है उससे बाबा मुझे अलर्ट कर देते हैं। तो शुक्राना बाबा, शुक्राना। और हाँ, एक और सत्संग था, बाबा ने कहा था कि मैं तेरे बच्चों को तुझे ब्लेस करने के लिए आऊंगा, तू मुझे पहचान लेना, मैं किसी भी साधु के रूप में आऊंगा। तो ये भी उसकी बेटी का शायद फर्स्ट एग्जाम था, आई थिंक 13 फरवरी की बात है, 13 या 14 की बात है, 14 फरवरी। तो उस दिन क्या था, उस दिन जैसे ही मैं नहा धो के मैं बाहर पता नहीं गेट पे क्या करने गई, तो हाँ, तो तभी एक नागा बाबा खड़े हुए थे घर के बाहर, और उन्होंने जैसी आवाज लगाई तो मैंने ऐसे पूछ लिया कि बाबा जाओ, आज अंदर आओ, चाय पियोगे क्या? तो कह रहे, तो फौरन अंदर आ गए। तो अंदर आ गए, मैंने बाहर आंगन था वहीं पे फोल्डिंग बिछा दिया, मैंने कहा बाबा बैठ जाओ, मैं चाय बना के लाती हूँ। मैंने कहा खाना खाओगे? मैंने नाश्ता भी बना रखा था, तैयारी कर रखी थी, मतलब नाश्ते की 11 बजे का टाइम होगा, 10-11 का। तो खाने के लिए तो उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा हाँ बस थोड़ी सी चाय बना के ला दे। तो मैं बाबा के लिए चाय बना के लाई, तो थोड़ी सी पी बाबा ने, एक कटोरी, और उसमें से आधी चाय छोड़ दी। तो वो गुरु जी ने अपना प्रसाद दिया मुझे, बाबा अपना चाय प्रसाद में तो सबस तो मैं चली गई थी, लेकिन बस वो ये था ना कि मैं इतनी, क्या कहते हैं ना, और एकदम से मेरे गूज़बम्स आ गए, एकदम इतनी ओवरवेल्म्ड हो गई कि मेरे मुंह से ना कुछ निकल नहीं रहा। मैंने कहा गुरु जी आ गए आप मुझे दर्शन देने। और फिर उन्होंने, बाबा ने मेरे को ब्लेस किया, मेरे हस्बैंड पीछे बैठे हुए थे, उनसे मुझे बुलाया, उन्हें भी ब्लेस किया, और कह रहे मैं तेरे सारे कष्ट जो है दूर कर दूंगा। और बाबा ने अपनी जटाओं में से मेरे को जो है ना, उससे पहले मेरा बहुत मन था कुंभ जाने का, तो मैं बार बार बाबा से कह रही थी कि मेरी बेटी के एग्जाम है बोर्ड के, इस वजह से मैंने ज्यादा एफर्ट नहीं किया जाने के लिए। मैंने कहा इसके एग्जाम है तो क्या होगा, तो बाबा खुद ही मुझे आ गए। तो बाबा तो स्वयं भोले बाबा जो है, उनके तो जटाओ, भोले बाबा तो की तो जटाओ से ही गंगा निकली है। तो उन्होंने कहा कि तू तो नहीं जा पा रही, मैं गंगा माँ को यहीं ले आता हूँ। देखो अभी भी मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं सत्संग शेयर करते करते ही। कितने दिन हो गए, मैं कई दिन से सोची थी लेकिन कर ही नहीं पा रही थी। तो उन्होंने ऐसी कुछ पूछा, जो भी 2-4 बातें मुझसे, और फिर उसके बाद उन्होंने जो है अपनी जो जटाएं थी उनमें से एकदम ऐसे जो है जल प्रसाद ही बोलूंगी मैं तो, गंगा मैया को ही उतार लिया साक्षात, मतलब गंगा अच्छा खासा, मतलब उसमें से जल निकाला और मेरे ऊपर छिड़का, मेरे हस्बैंड के ऊपर भी छिड़का। तो मैं तो तिर गई, बाबा आपने यहीं पे मेरे को कुंभ स्नान का फल दे दिया। उससे पहले गुरु जी का एक वो आया था कि जो भी कुंभ स्नान नहीं जा पा रही तू बेटी, तो मैं तुझे यही कुंभ स्नान का फल दूंगा। तू जो है ये जो है, एक उन्होंने वो था श्लोक सब उसमें था, एक किसी संगत के द्वारा, मतलब मेरे को ये संदेश दिलवाया कि तू ना ये मंत्र जाप करके कि हर
हर हर गंगे भगीरथी, जय जय शंभू कैलाशपति। और तू पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उससे स्नान कर और ये वाला मंत्र जाप कर स्नान करते वक्त, तो तेरे को यहीं बैठे बैठे कुंभ का फल मिल जाए। तो हो सकता है बाबा मेरे द्वारा किसी और संगत को भी ये ब्लेसिंग्स देना चाह रहे हो। तो मैंने एक दो बार जब भी मुझे याद आ जाता तो मैं जब भी स्नान करते वक्त ये जो है मंत्र जाप कर लेती हूँ। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी अपनी इतनी इतनी ब्लेसिंग्स देने के लिए, मुझे ब्लेस करने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं गुरु जी के इस मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना अपनी ब्लेसिंग्स के लिए, मेरे सर पे अपना हाथ बनाने के लिए। गुरु जी ने मेरा बर्थडे बहुत अच्छे से मनवाया। पहले तो दिन में जो है मेरा मूड इतना खराब हो गया था, लग भी रहा था कि मन पाएगा, लेकिन गुरुजी को तो अपनी बेटी का बर्थडे मनवाना था और उसे कर्म भी काटने थे। तो पहले तो काम वाली नहीं आई और हमारे ऊपर के फ्लोर पे कुछ काम चल रहा है, तो वहां से इतनी धूल वूल, पूरा दिन इतना खराब, सांस भी नहीं आ रहा था। फिर काम वाली नहीं आई तो 2-2.5 घंटे तो मेरे को वो सब करने में लग गए। तो फिर मेरा मन ही नहीं था किसी भी काम का, लेकिन घर में इतनी धूल धूल हो रही थी तो मैंने कहा चलो बाहर ही चलते, इससे तो बाहर ही खाना खा लेंगे। तो थक तो गई थी, तो लेकिन बेटी ने के कहने से मैं तैयार होकर हम बाहर गए और काफी अच्छा रेस्टोरेंट था, उसका खाना भी अच्छा था। गुरुजी ने वहाँ हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी, इतना अच्छा लगा, एकदम खुला खुला, जो एक घर में जो एक एटमॉस्फेयर बिल्कुल बेकार सा हो रखा था, धूल धूल और पूरा दिन एकदम हेटिक था। तो वहाँ पे बहुत अच्छे से हमने लंच किया, 1-2 पिक भी क्लिक की और फिर घर आ गए। तो फिर भी बेटी को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, अरे मम्मी केक तो काटा नहीं, केक तो काटा नहीं। मैंने कहा रहने दे यार, अभी मन नहीं है। तो फिर रात को 10:30 बजे मेरे को लग रहा था शॉप्स भी बंद हो गई होंगी, लेकिन गुरुजी को तो केक भी कटवाना था बर्थडे का। तो फिर गुरुपा ने बहुत सुंदर सा छोटा सा क्यूट सा केक मंगवाया और इस तरह से गुरुजी ने इतनी परेशानी में, इतनी धूल डस्ट और इतना टायर्ड दिन था, पूरा दिन इतना खराब गया, लेकिन शाम होते होते गुरुजी ने मेरे को सरप्राइज दे ही दिया और बहुत अच्छे से मेरा बर्थडे मनवाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और वैसे तो गुरुजी की इतनी सारी ब्लेसिंग्स होते हैं, गुरुजी कहते हैं तू शुक्राना नहीं करती, शुक्राना नहीं करती, लेकिन बस वही है ना कि ऊपर के फ्लोर पे हमारे को जो है जॉइंट मकान है, तो उसमें कुछ काम चल रहा है, इस वजह से सारे दिन घर में ठक 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 आवाजें आती रहती है। इस वजह से मैं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाती और ना ही कुछ काम कर पाती। तो सॉरी गुरुपा, सॉरी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपनी छोटे से सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्र। तो संगत जी, ये था आज का शुक्राना सत्संग। आपका भी कोई शुक्राना सत्संग हो तो गुरु जी के चमत्कारों के भंडार चैनल पर ज़रूर सेंड कीजिए। गुरु जी के आदेशानुसार आपका सत्संग भी टाइम पर अपलोड किया जाएगा। आप अपना सत्संग ऑडियो क्लिप के थ्रू हमें भिजवा सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ जय गुरु जी।